बिजनेसमैन को पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी कुछ रिलेशंस रखने होते हैं। हुँ। तो सर क्या ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि वो आउट ऑफ द बिजनेस नहीं हो जाता है सर? क्योंकि पॉलिटिकल एक अलग चीज़ है, एक बिजनेस अलग चीज़ है। तो हुँ। उसमें कनेक्शन क्या है? क्यों रखना चाहिए सर? तो आज इसको हम अगर एज़ अ बिज़नेसमैन हम देखें तो इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग करना, कि आज आपका बिज़नेस ग्रो हो रहा है तो आपको ना आपका जहाँ पर भी बिज़नेस है, तो आपके वहाँ के लोगों के साथ में आपको अपने नेटवर्किंग बना के रखनी पड़ेगी और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। और ना कि सिर्फ़ पॉलिटिशियन में, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस अच्छा कर रहे हो ना, आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो आप जहाँ पर भी आपकी फैक्ट्री है, जहाँ ऑफ़िस है, जहाँ पर भी आपका गोडाउन है, आपके आस-पास के जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन भी आपकी पहचान होनी चाहिए। वहाँ के पोस्ट ऑफ़िस में आपकी पहचान होनी चाहिए। वहाँ के बैंक में आपकी पहचान होनी चाहिए। सर दूसरा एक क्वेश्चन था कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी कुछ रिलेशंस रखने होते हैं। हुँ। तो सर क्या ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि वो आउट ऑफ द बिजनेस नहीं हो जाता है सर? क्योंकि पॉलिटिकल एक अलग चीज़ है, एक बिजनेस अलग चीज़ है। तो हुँ। उसमें कनेक्शन क्या है? क्यों रखना चाहिए सर? ठीक है। देखो एक चीज़ समझना कि जब आपका बिज़नेस छोटा होता है ना, तब आजू-बाजू का वातावरण आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब आपका बिज़नेस स्केल होता है ना, बड़ा होता है, तब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपके बिज़नेस का प्रभाव पड़ता है और उसमें से इसी एक चीज़ है पॉलिटिक्स। तो आज इसको हम अगर एज़ अ बिज़नेसमैन हम देखें तो इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग करना, कि आज आपका बिज़नेस ग्रो हो रहा है तो आपको ना आपका जहाँ पर भी बिज़नेस है, तो आपके वहाँ के लोगों के साथ में आपको अपने नेटवर्किंग बना के रखनी पड़ेगी और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, होना चाहिए। ये हर बिज़नेसमैन को करना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, अपने साथ ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने चाहिए कि फ्यूचर के अंदर कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर मतलब मानो कि उनकी रुक रही है, तो उनकी हेल्प हो जाती है। एज़ एग्ज़ाम्पल समझो कि जैसे कि जब रतन टाटा जी ने प्लांट गुजरात में डाला, जी। ठीक है? हम सब ने एक मूवी देखी होगी, अगर मूवी आप लोग नहीं देखी तो देखना, मोदी। जी। ठीक है, विवेक ओबेरॉय ने बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग की है। तो वहाँ पर ऐसा बताया कि जब रतन टाटा जी बंगाल के अंदर जब नैनो का प्लांट डाल रहे थे, तो वहाँ से वहाँ के लोगों ने, जो मिलिटेंट्स हैं, उन लोगों ने स्ट्राइक किया, मार-तोड़ किया और उसके बाद में वहाँ से गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया। जी। और जब मना किया तो उस मूवी में बताया कि भई तुरंत उस टाइम पे मोदी जी का रतन टाटा जी को एक मैसेज गया जी। कि वेलकम इन गुजरात। तो जब उन्होंने अपनी बातचीत चलाई तो पता चला यार गुजरात में जाएँगे तो लैंड एक्वायर करने में कितना टाइम जाएगा, फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें बहुत टाइम जाएगा। तो मोदी जी ने ऐसा बोला कि भई आपको ना लैंड आज ही मिल गई, ये लैंड आपकी है। अच्छा। ठीक है, समझो। तो ये लैंड है ना आपको मिल गई, आप कल से कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो। पूरा प्रोसेस जो डॉक्यूमेंटेशन वो आपका 1 दिन में हो जाएगा, सारे लाइसेंसिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएँगे। अब ये कैसे पॉसिबल है? और वही कारण है कि आज गुजरात के अंदर नैनो का इतना बड़ा प्लांट डाला। तो ये समझो ये क्यों हुआ? क्योंकि भई पॉलिटिशियन रिलेशन, जो पॉलिटिकल रिलेशन थे ना, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ना कि सिर्फ़ पॉलिटिशियन में, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस अच्छा कर रहे हो ना, आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो आप जहाँ पर भी आपकी फैक्ट्री है, जहाँ ऑफ़िस है, जहाँ पर भी आपका गोडाउन है, आपके आस-पास के जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन भी आपकी पहचान होनी चाहिए। वहाँ के पोस्ट ऑफ़िस में आपकी पहचान होनी चाहिए। वहाँ के बैंक में आपकी पहचान होनी चाहिए। वहाँ के हर जो आपके बिज़नेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, वो सब जगह पर आपकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी पहचान जो है ना, वो आपके काम को स्मूथ बना देता है। कई बार क्या होता है, आप आज देखोगे, एक अननोन बंदा अगर बैंक में जाता है ना और बोलता है कि मेरे को लोन चाहिए, ठीक है, मेरे को लोन चाहिए, तो यार लोन देने के लिए बैंक वाले ना बड़ा हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बारे में पता नहीं, आपसे कभी मिले नहीं, तो सडनली आपके बिज़नेस के बारे में उनको कैसे पता चलेगा, कैसे वो लेन-देन देंगे? ये सारी चीज़ें उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन आप सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपने बोला मेरे को लोन चाहिए, आपके बारे में उनको पूरा पता है। आपका बिज़नेस कितना है, आपका प्रॉफ़िट कितना है, आपका अकाउंट भी यहाँ पर है, मेंटेन एवरीथिंग, तो आपको तुरंत के तुरंत, तो ये कैसे हुआ? एक रिलेशन। एग्ज़ैक्टली, एक रिलेशन से हुआ। तो आज है ना बिजनेसमैन के लिए रिलेशन जो है ना वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं है, वो हर उस जगह पर जहाँ पे उनके बिजनेस के अंदर हेल्प हो सके। जैसे कि एज एग्जांपल समझो, आज पुलिस स्टेशन की मैंने बात की, कल को मानो कि भगवान ना करे आपके बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो पुलिस स्टेशन में अगर आपकी अच्छी जान पहचान है तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉब्लम का एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कर दोगे।
पोस्ट ऑफिस में आपकी पहचान है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आएंगे वो टाइमली मिल जाएंगे। बैंक में आपकी पहचान है तो बैंक में आपका कोई भी टास्क है वो आराम से आपका ग्रो हो जाएगी, आपका काम जो है वो निकल जाएगा। तो आपको अपने नेटवर्किंग तो करना ही चाहिए। और कुछ चीज़ें देखो, कहा जाता है कि पैसा और पावर दोनों है ना, दोनों होंगे तो ही काम चलेगा। आज बहुत सारे लोग के पास पैसे अच्छे हैं लेकिन अगर उनके पास नेटवर्क अच्छा नहीं है ना तो भी उनका काम नहीं होता। पैसे हैं लेकिन नेटवर्क नहीं है ना तो काम नहीं होता। लेकिन आपके पास पैसे थोड़े कम है ना, नेटवर्क अच्छे है ना, तो आपका काम हो जाएगा। एक अपने वहाँ पे शाह पब्लिसिटी, तो उनका एक बोर्ड लगा था, ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छा वहाँ पर पढ़ा कि भाई खराब परिस्थिति के अंदर आपका पैसा नहीं, आपका संबंध काम आता है ना। तो रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है हर बंदे से, खाली पॉलिटिशियन से नहीं, हर बंदे से आपको रिलेशन मेंटेन करके चलना है। और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है अभी अल्लू अर्जुन जो पुष्पा 2 के जो सुपरस्टार हैं, अल्लू अर्जुन के ऊपर अभी केस हुआ और उनको बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके पीछे का कारण क्या था पता है? इसके पीछे का कारण है कि जो वहाँ के जो सीएम है ना, उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो हुआ क्या कि एक जगह पर उनका फॉल्ट आया, एक कहीं पर प्रीमियर चल रहा था, वहाँ पे भगदड़ मची और शायद कुछ लोग, एक बच्चा जो उसकी डेथ हो गई है और शायद उसकी माँ की भी। तो अब देखने जाए तो वो चीज़ें उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने उस बच्चे के लिए 25 लाख का कुछ डोनेशन वगैरह भी दिया, सब कुछ एवरीथिंग वाज क्लियर। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, 2 दिन के बाद में वो जब न्यूज़ सीएम ऑफिस तक पहुँची ना तो फिर से गर्मा गया और फिर से उनको पुलिस स्टेशन में उठा लिया गया, सिर्फ एक चीज़ के कारण। और ये इसके पीछे का जब हम देखते हैं रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों के जो रिलेशन हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जो वहाँ के सीएम जो हैं वो ये चाहते थे कि भाई अल्लू अर्जुन मेरे कुछ इवेंट्स में आए और अल्लू अर्जुन ने अटेंड नहीं किया, तो शायद हो सकता है उनको ये एक गुबार निकला हो, तो जिसके कारण नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, रिलेशन तो आपको मेंटेन करके चलना होता है, बट हाँ खास करके ध्यान रखना है कि रिलेशन आपका रिलेशन की तरह होना चाहिए। फिर आप घुल मिल मत जाओ। आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेसमैन ही बन के रहो, आप पॉलिटिशियन बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपका बिजनेस भी जाएगा और आपका पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है आपको रिलेशन मेंटेन करना है, लेकिन आप जो हो आप वही चीज़ बन के रहो। आज समझो, आज रतन टाटा जी के शायद मेरे हिसाब से पूरा इंडिया के अंदर लगभग कोई भी हेटर नहीं होगा, है ना। चाहे बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, टीएमसी कोई भी ले लो, हेटर नहीं है उनका। क्यों? रिलेशन। एग्जैक्टली, सबके साथ उन्होंने रिलेशन बना के रखा था। एंड दैट इज द ओनली रीज़न कि आज रतन टाटा जी इतना बड़ा नाम बने, इतना रिस्पेक्ट है और इतनी उनकी मान सम्मान इज्जत हर इंसान करता है। तो रिलेशन उन्होंने मेंटेन किया है ना, तो रिलेशन तो मेंटेन करना है और ये ज़रूरी भी है। सर एकदम सही कहा, क्योंकि आज कहते हैं ना सर, इंडिया तो मोस्ट ऑफ रिलेशन पे ही चल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझो ना, आज हमारे लिए रसिया बार बार क्यों स्टैंड ले रहा है? रिलेशन है। एग्जैक्टली, दैट इज ओनली रीजन। बाकी रशिया से बहुत ज़्यादा, समझो हम ठीक है बिजनेस करते हैं, इट्स ओके, लेकिन बिजनेस के अलावा एक बंदा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेता है, उसकी वजह आज पता है आपको, पूरी इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया, हमारे इंडिया के ऊपर लगभग जितने भी कंट्रीज हैं, आज हर एक कंट्रीज ना हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, क्योंकि उनको पता है यार इनके साथ रिलेशन बना के रखने में मेरा फ़ायदा भी है। तो आज है ना ये रिलेशन का ही। और आप देखोगे तो पिछले कितने सालों के अंदर हमारे जो पीएम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे देश की यात्रा की है जहां पर कोई 50 साल से नहीं गया, कोई 40 साल से नहीं गया, कोई 60 साल से नहीं गया, कभी गया ही नहीं हमारे भारत का कोई भी बंदा वहाँ उस देश के अंदर पहुँचे। और उसमें पहुँचने के कारण आज का सिचुएशन ये है, हर बंदा भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। हर देश आज पता है रशिया ये बोलता है कि भाई किसी ने भारत के ऊपर आंख उठा के देखी ना तो हम उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेशन। आज आप देखो ना, मोदी जी और पुतिन मिलते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों है ना एक कंट्री के वो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, वो लगेंगे ऐसे जैसे बचपन के दोस्त हैं। दैट इज ए रिलेशन।